Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Tarimat Rubiya 72. And in this video, I am going to solve question number 16 of exercise 80 of New Syllabus Mathematics D3 updated edition. And the same question is included in the mathematics of क्लास 8 abstract स्टूडेंट्स वो ए जो है वो परपेंडिकुलर है पी ए पर, यानी कि ये रेडियस है और परपेंडिकुलर भी है टेंजेंट पर, और इसकी जो लेंथ है वो है 7.5 सेंटीमीटर। ए बी जो है ये है स्टूडेंट्स 14 सेंटीमीटर, और हमने फाइंड करना है एंगल पी ओ ए, यानी कि ये एंगल फाइंड करना है। और दूसरा हमने फाइंड करना है शेडेड रीजन का पेरीमीटर, यानी कि ये जो रीजन है इसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। यानी कि इसमें एक तो लेंथ हमें गिवन है 14 और एक हमने पी बी फाइंड करना है, और पी बी में हम लेंथ ऑफ फ़र्क ऐड करेंगे तो ये पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। यानी कि इस रीजन का हमने पेरीमीटर भी फाइंड करना है, एरिया नहीं सिर्फ पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये एंगल फाइंड करेंगे। एंगल फाइंड करने के लिए अब आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमने ये एंगल फाइंड करना है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो साइन थीटा है इसके अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगा 14 और बेस होगा इसमें लगेगा जी परपेंडिकुलर ओवर बेस टेन थीटा लगेगा, साइन थीटा नहीं लगेगा। तो मैं इसको इस तरह मैं फाइंड करूँगा। सबसे पहले मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल पी ए ओ, इस ट्रायंगल को हम डिस्कस करने लगे हैं, और मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो टेन थीटा है जो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, हम उसको यूज़ करेंगे। चूँकि हमें थीटा चाहिए तो टेन राइट साइड पर जाकर होगा इन्वर्स, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इन्वर्स। परपेंडिकुलर की जगह मैं लिखूँगा 14 और बेस की जगह मैं लिखूँगा 7.5। तो यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर से इसको फाइंड करेंगे। तो मैं लिखूँगा जी शिफ्ट टेन, तो ये टेन इन्वर्स आ गया आपके ऊपर। इसको मैं दोबारा करता हूँ जी शिफ्ट टेन, तो ये आ नहीं रहा जी, ये शिफ्ट करने से शिफ्ट टेन, तो ये अब इन्वर्स आया है। और आगे मैं ब्रैकेट में लिखूँगा स्टूडेंट्स 14 जो परपेंडिकुलर था डिवाइडेड बाय 7.5 जो बेस था, ब्रैकेट क्लोज करके मैं इक्वल करूँगा। तो एंगल की वैल्यू आ गई है 61.8 डिग्री। अगर आप राउंड ऑफ करके लिखना है तो हम इसको 62 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो जो थीटा है ये आ जाएगा 61.8 डिग्री। आप इसको राउंड ऑफ करके 62 डिग्री भी लिख सकते हैं। और इस थीटे से मुराद है कि हमने एंगल फाइंड किया है एंगल पी ओ ए, और ये इक्वल है स्टूडेंट्स 60.8 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल आ गया है, रेडियस भी हमें गिवन है, और हम लेंथ ऑफ फ़र्क फाइंड करेंगे। और फिर लेंथ ऑफ फ़र्क फाइंड करने के बाद हम इसमें पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पी ओ की, और पी ओ में से हम रेडियस 7.5 माइनस करेंगे तो पी बी आ जाएगा। पी बी में हम 14 प्लस करेंगे और लेंथ ऑफ अर्क प्लस करेंगे तो ये हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो अभी मैं स्टूडेंट्स चूँकि हम यही ट्रायंगल डिस्कस कर रहे हैं तो मैं पहले पी ओ की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चूँकि हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर है हमारे पास 14 स्क्वायर और बेस है 7.5 स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि मैंने इधर स्क्वायर ख़त्म कर दिया है। तो हाइपोटेन्यूज यानी कि जो हमारे पास पी ओ है, पी ओ की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, मैं लिखूँगा इसको स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 14 स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा जी 7.5 स्क्वायर, और मैं इक्वल प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास आ गया है 70 पॉइंट। मैं दोबारा इसको चेक करता हूँ जी, स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूँ 14 स्क्वायर प्लस 7.5 स्क्वायर,
और ब्रैकेट क्लोज करके मैं इक्वल करता हूँ तो ये आया है 15.9। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 15 पॉइंट, राउंड ऑफ करके मैंने लिख लिया 9 सेंटीमीटर। पी ओ की वैल्यू आ गई है। अब स्टूडेंट्स चूँकि हमें पी बी चाहिए तो मैं इधर लिखूँगा पी बी, ये इक्वल होगा पी ओ माइनस पी ओ में से हम माइनस करेंगे बी ओ रेडियस है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 15.9 माइनस 7.5। तो 9 में से 5 माइनस किया 4 और 15 में से 7 माइनस किया तो 8। ये पी बी की वैल्यू आ गई है 8.7 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स सामने लेंथ ऑफ अर्क का फार्मूला लगाना है तो मैं लिखूँगा जी लेंथ ऑफ अर्क, तो ये होगा स्टूडेंट्स एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो एंगल हमने फाइंड किया था स्टूडेंट्स, एंगल की वैल्यू आई थी हमारे पास 61.8 डिग्री। तो मैं इसको लिखूँगा 61.8 डिग्री। अब मैं नहीं लिखूँगा क्योंकि डिग्री इस डिग्री से कैंसिल होगी। 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस की जगह मैं लिख लूँगा 7.5। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा 61.8 मल्टीप्लाई बाय 2 और 22 को मल्टीप्लाई किया तो 44 मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइडेड बाय 360, डिवाइडेड बाय का साइन नहीं लगा जी, डिवाइडेड बाय 360 इक्वल ये आ गया। इसको फिर हम डिवाइड करेंगे 7 से तो ये लेंथ ऑफ अर्क हमारे पास आ जाएगी 8.1 सेंटीमीटर। मैंने राउंड ऑफ करके लिख लिया। अब स्टूडेंट्स नीचे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, तो वो हम ऐसे लिखेंगे जी पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने मैं फिगर रखता हूँ। ये फिगर है हमारे पास, ये इसमें पेरीमीटर जब हमने शेडेड रीजन का फाइंड करना है तो ये आएगा 14 प्लस लेंथ ऑफ अर्क हमने अभी फाइंड की है जी, वो आई है 8.1 प्लस और ओ बी की हमने वैल्यू फाइंड की थी, पी बी की वैल्यू फाइंड की थी और वो थी स्टूडेंट्स 8.4। तो इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे 14, 8.1 और 8.4 को तो ये आ जाएगा 14 प्लस 8 और 8 16.5। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 30.5 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर है शेडेड रीजन का, यानी कि ये जो हमने हमारे पास डायग्राम है इसके मुताबिक ये शेडेड रीजन का जो पेरीमीटर है वो है 30.5, 14 ये और ये लेंथ ऑफ अर्क थी 8.1 और पी बी की वैल्यू थी 8.4। तो इन तीनों को जब हमने प्लस किया तो ये आ गया 30.5 सेंटीमीटर। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 8A। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।